सभा की थी, उसके बाद सागर के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको लता जी के बारे में थोड़ा बता दूं। लता जी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। साथ ही महिला उत्थान को लेकर पत्रकारिता की भूमिका पर लता जी ने पीएचडी की हुई है। मैं अभी तक अपने जीवन में कई सारे नेताओं के इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन यह मेरा पहला ऐसा इंटरव्यू है जो मैं किसी पीएचडी किए हुए नेता के साथ आज चर्चा करूंगा और उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। स्वागत है मैम ब्रेकिंग न्यूज़ वाला पे। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल यही है कि सागर लोकसभा की आप पहली महिला प्रत्याशी बन गई हैं, तो आखिर वो क्या बड़ी वजह है कि सागर से इस बार आपको टिकट दिया है? मतलब इसके पीछे आपकी पीएचडी की डिग्री है, महिलाओं के लिए आप जो काम करती हैं वो है, या और कोई बड़ी वजह? जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को ही सम्मान दिया जाता है और हमारी राजनीतिक जीवन के 29 इयर्स बीत गए हैं। हमने 95 से पंच के रूप में अपनी राजनीति का सफ़र शुरू किया था। उसके बाद हम 2000 से 15 तक लगातार 3 बार सरपंच रहे और साथ ही हमने 92 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। लेकिन हम 95 से सक्रिय राजनीति में आए और तब से हम निरंतर विभिन्न पदों पर रहे। जिला महिला मोर्चा की जिला महामंत्री से लेकर 2 बार जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय स्मृति जी की टीम में भी हम रहे। उनके साथ महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हम रहे, महिला आयोग के अध्यक्ष हम रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हमें रहा। उसके बाद हम अभी प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। उसके साथ ही जब हम 15 साल सरपंच थे तो पूरे त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ के हम प्रदेश अध्यक्ष थे। और साथ ही हम भारत से 3 महिलाओं को विदेश भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें एज ए सरपंच हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ था। उसमें एक सरपंच, एक सांसद और एक विधायक पूरे देश से गए। पूरे भारत से सिर्फ 3 गए थे, जिनमें से आप एक थी? जी हाँ, पूरे भारत से 3 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था 2011 में, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इस विषय पर कॉन्फ्रेंस थी और 120 देशों से लगभग वहाँ पर लोग आए हुए थे और उसमें हम थे शामिल। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हम इसको मानते हैं। निरंतर काम करते करते सार्वजनिक जीवन में जब जो भी राजनीति में उतरता है, उस हर किसी कार्यकर्ता का अधिकार होता है कि वो चुनाव के लिए टिकट मांगे, अपनी दावेदारी पेश करे। हम लगातार 14 से लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मोदी है तो मुमकिन है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंच से हुई थी, तो आपने अपना सफ़र तो बता दिया, लेकिन उस सफ़र में अभी आप क्या अनुभव कर रही हो पंच से लेकर सांसद के टिकट मिलने तक का? ये अभी आपका अनुभव कैसा है, वर्तमान अनुभव जो है? मतलब ये आपके ये पल कैसे आप महसूस कर रही हो कि कहाँ आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक पंच से की और आज आप सांसद का चुनाव लड़ रही हो। सर्वोच्च चुनाव होता है जो देश में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो इसको लेकर आपका अभी क्या अनुभव है? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी पंच से पार्लियामेंट की यात्रा करा रहे हैं, तो हम अभिभूत हैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के इस निर्णय से कि कम से कम उन्होंने एक कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा, एक कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अपार समर्थन मिल रहा है जनता का, मेरे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि वर्षों से कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं, हमारे बीच की ही कोई कार्यकर्ता आज चुनाव मैदान में है। अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। अभी आपने देखा ही होगा, अभी जो आप हमारे साथ इतनी देर में रहे, अभी बल्कि हमारी पब्लिक मीटिंग नहीं थी, आज हमारे कार्यकर्ता का सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पब्लिक से भी बहुत अपार समर्थन हमें मिल रहा है और बस हमारा कार्यकर्ता ही हमारा आधार स्तंभ है जो हमें पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा। ठीक है, आपने जैसा ही कहा कि आपका कार्यकर्ता ही आधार स्तंभ है। कल पीएम मोदी जी आए थे सागर में, वहाँ उन्होंने मंच से एक घोषणा की है कि अब वो देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि महिलाओं को लेके आपने काफ़ी कुछ काम किया है, तो इसको कैसे साकार होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, अभी एक अभियान आया था, महिला स्व सहायता समूह संपर्क अभियान, उसके प्रदेश के संयोजक हम ही थे।
तो हमने मध्य प्रदेश के 5 लाख स्वयं सहायता समूह की 61 लाख महिलाओं से संपर्क किया अपनी पूरी टीम के माध्यम से मध्य प्रदेश की। तो इतना महिलाओं में इतना ज़्यादा उत्साह है, वो 61 लाख जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बनना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वयं सहायता समूह के साथ वो लोग जुड़ी हैं। और हर बहन कहीं ना कहीं अपने आप को स्वावलंबी, समर्थ और आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनना चाहती है। और उसमें यदि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मोदी जी ने ये जो योजना शुरू कर दी कि वो 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, उस दिशा में हमारा अत्यधिक प्रयास होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने अभी स्वयं सहायता समूह का बीच काम किया है, तो हमें लगा कि नहीं, महिलाएं इतना परिश्रम करती हैं, उन्हें यदि सरकार की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो वाकई बहुत कुछ कर दिखाने के लिए दिखा सकती है। उनके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है। और महिलाओं ने जो अपने प्रोडक्ट वगैरह जो बनाती हैं, करती हैं, उन्हें थोड़ी ऐसी हेल्प चाहिए पड़ती है कि उनके प्रोडक्टों को मार्केट मिले। तो मोदी जी ने वो जो लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है, उसके तहत इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि लोकल फॉर वोकल के तहत हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें प्रोडक्ट बनाएंगी, उसके लिए प्रॉपर बाजार उन्हें उपलब्ध किया जाएगा। तो यही चाहिए महिलाओं को। और उसके साथ ही उनके उस रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे फाइनेंस भी होंगे, लोन भी उनको मिलेंगे। बिना जो भी है अभी उसकी पूरा प्रोसीडिंग हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमने भी एक लक्ष्य बनाया कि हम अपनी लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों की बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि आपने भी ऐसा संकल्प लिया है। कल मोदी जी आए थे, सुनने में आया है कि मोदी जी ने पर्दे के पीछे संगठन के आपके कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को कहा है कि जब भी लोगों से मिलो, राम राम बोलो, जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, राधे राधे बोलो। क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये नहीं कहा उन्होंने हम लोगों की जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी तब भी कहा था कि अपन ने लाखों लाख लोगों को लाभ दिया है योजनाओं का। बस उनके पास जाकर मोदी जी की राम राम पहुंचाई। क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति के पास तो जा नहीं सकता हूँ, एक एक व्यक्ति से देश की 1.25 करोड़ जनसंख्या है, तो उन तक मोदी जी का संदेश हमारे कार्यकर्ता ही पहुंचाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप उनसे मिलिए और उन्हें मोदी जी का नमस्कार, मोदी जी की राम राम पहुंचाइए। ठीक है, तो मोदी जी की राम राम तो आप लोग पहुंचा ही रही हैं। अब मुझे एक बात और बताइए कि आप भाजपा से हैं और सामने कांग्रेस से गुड्डू राजा बुंदेला हैं जो ललितपुर से बिलोंग करते हैं। तो क्या कांग्रेस को सागर के अंदर लोकल प्रत्याशी नहीं मिला जो बाहरी प्रत्याशी को इम्पोर्ट करना पड़ा? ये तो कांग्रेस ही जाने। ये तो कांग्रेस की क्या नीति है, क्या रणनीति है, वो क्या सोचते हैं, ये उनका वो जानते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि मैं तो बुंदेलखंड की ही बेटी हूँ, बुंदेलखंड की ही बहू हूँ, और बस यहीं से बुंदेलखंड से चुनाव लड़ रही हूँ। ठीक है, आप बुंदेलखंड की बेटी हैं, बुंदेलखंड की बहू हैं। कल मोदी जी की सभा के बाद क्या लग रहा है, क्या हवा में परिवर्तन आया है, क्या जीत हार का मार्जिन रहेगा? बहुत 5 लाख पार करेंगे हम। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में हैं। जिस तरह से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता, शक्तिशाली नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के भाग्य विधाता माननीय मोदी जी ने खुद हमारे समर्थन में प्रचार किया है, तो हम भी बहुत गौरवान्वित हैं और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत गौरवान्वित हैं। आज से कल से सब लग गए हैं बूथों पे। जैसे हमारी कार्य पद्धति होती है, पहले हम लोग मंडलों पे जाते हैं, मंडलों से शक्ति केंद्र पे उतरते हैं, शक्ति केंद्र पे बूथ पे उतरते हैं। तो बस अब हमारा कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों से बूथ पे उतर गया है आज से। ठीक है, तो आपका कार्यकर्ता शक्ति केंद्र से बूथ पे उतर गया है। दूसरी तरफ आज कांग्रेस प्रत्याशी ने पूरे दिन हेलीकॉप्टर से सभाएं की। तो ये मेरा पर्सनली सवाल है कि आप यहाँ कार से सभाएं कर रही हैं, अभी हम सागर से 200 किलोमीटर दूर हैं, भी जा रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर से। तो दिल्ली हेलीकॉप्टर पहले पहुँचेगा या कार? इसका आकलन आप लोग करिए। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो आम जनता के साथ, आम जनता जैसे लोग हैं हम लोग। जैसे हमारी आम जनता पैदल चलती, हमने उनके साथ पैदल चलते हैं। रास्ते तय करने के लिए हमने अपनी कार से जाना पड़ता है, तो हम कार से जा रहे हैं। अब उनका वो किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बातें भी हवाई करते हैं और काम भी हवाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम बातें नहीं, हकीकत करते हैं। हम वादे नहीं, हम विकास करते हैं, और वो हमने किया है।
ठीक है। तो आपने कहा आप वादे नहीं विकास करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपके महिला जो मोर्चा को लेकर आपने जो काम किया है, महिलाओं को लेके विभिन्न संगठनों में आपने काम किया है। तो अभी आपको महिलाओं से कैसा आपको रुझान मिल रहा है? क्योंकि आपने काफ़ी समय दिया है महिला मोर्चा के अंदर या महिला संगठनों में? जी, महिला शक्ति बहुत खुश है। नारी शक्ति को लग रहा है, वैसे भी हमारे मोदी जी ने शक्ति वंदन बिल पारित करके महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है, उससे महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं महिलाएं। और फिर उस बीच चूँकि हम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, महिला आयोग के अध्यक्ष रहे, काफ़ी महिलाओं से, प्रदेश की लगभग आधी आबादी से हमारा सीधा रूबरू हम मिले हुए हैं, हमारा संपर्क है। सब बहुत खुश हैं, सबको लग रहा है कि जैसे कि हमें सब दीदी ही कहते हैं प्रदेश के लोग, तो दीदी को टिकट मिला मतलब हमको मिला। जिस दिन 18 तारीख को हमने फॉर्म भरा था, उस दिन मध्य प्रदेश के कम से कम 50 जिलों से महिलाएं आई थी हमारे उस कार्यक्रम में। और अभी भी बहुत सारी महिलाएं जिनके यहाँ चुनाव हो चुका है, जिस चरण का, वो आने वाली हैं चुनाव के लिए, जहाँ जहाँ चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो ये एक अपनी हमारी हम इसको अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हमें प्रदेश की महिलाएं इतना ज़्यादा सम्मान करती हैं, इतना हमारा इतना लाड़ करती हैं, तो इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल कि डॉक्टर लता वानखेड़े का सागर को लेके क्या बड़ा विज़न है? क्या विज़न लेके वो इस चुनाव मैदान में लोगों से मिल रही हैं और जीतने के बाद या परिणाम आने के बाद उस विज़न को वो कैसे पूरा करेंगी? देखिए, मेरा विज़न है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत की से जुड़कर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार की दिशा में ले जाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रश्न है अभी रोज़गार का। तो चूँकि अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी संभावनाएं माननीय मोदी जी ने, हमारे संगठन ने खोली है, और उसी के तहत हम आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के जितने भी आयाम हैं उनको स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ें, अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल अपने क्षेत्र में कैसे आए, इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। व्यापार में किस तरह से हम वृद्धि कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा विज़न है। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारा इस तरफ का जो क्षेत्र है, विदिशा की 3 विधानसभाएं, यहाँ पर ट्रेन रूट नहीं है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, और ये लोगों की मांग है, क्योंकि हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो एक ही मांग उठती है कि दीदी ट्रेन रूट होना चाहिए, तो उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा, सागर में अभी सबसे ज़्यादा मांग उठ रही है एयर स्ट्रिप की, कि सागर में एक हवाई अड्डा होना चाहिए, जिससे हमारी विभिन्न जगह जाने में कनेक्टिविटी हो, तो हमारे लोगों की राह आसान हो, उस दिशा में हमारा प्रयास होगा। और चौथा, महिलाओं को के सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को कैसे हम और शक्ति संपन्न, सशक्त बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर हम दृढ़ आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, और वो दृढ़ आत्मविश्वास आता है स्वावलंबन से। उस दिशा में हम महिलाओं को ले जाएं और उनकी आर्थिक दृष्टि से उन्हें साधन संपन्न बनाएं, ये हमारा प्रयास है। ये थी हमारे साथ सागर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े जी, जिन्होंने आज बताया कि क्या विजन लेकर वो मैदान में उतर रही हैं और जगह जगह लोगों से अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। ऋतुराज तोमर, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।